ओम नमो नारायण। आइए आज देखते हैं श्री शंकर का अध्यापन कार्य। बहुत से कवि लोग बड़े बड़े दर्शनों तथा शेषनाग के कौशल, व्याकरण, महाभाष्य को सीखने के लिए श्रुति पारगामी भगवान शंकर के पास अध्ययन करते थे। पढ़े हुए तथा सुने हुए पाठ की एकांत में बारंबार आलोचना कर सार तथा असार वस्तुओं का विवेचना करके अखंड ब्रह्म का अनुभव करने वाले विद्यार्थियों को विद्वान शंकर ने अद्वैत के आनंद में निमग्न कर दिया। सब वस्तुओं के तत्व को जानने वाले, शास्त्र के वचनों में अतिशय श्रद्धा रखने से विनयी ब्राह्मणों के द्वारा पूजित उस ब्राह्मण ने अपनी माता को संतोष देते हुए कितने दिनों तक बिता दिया। आइए जानते हैं कारण क्या थी। माता शंकर की रक्षक थी तथा वे अपने माता के रक्षक थे। इस प्रकार दोनों का परस्पर विरह नितांत असह्य था। मनुष्य से अधिक उन्नत विचार होने के कारण वे विवाह करना नहीं चाहते थे। मेरू पर गया हुआ आदमी क्या किसी बुरे प्रदेश में जाने की इच्छा करता है? इसके अनंतर हितैषी बंधुओं ने शास्त्रों को पढ़ने वाले शंकर को गृहस्थ आश्रम में ले जाने के लिए निर्मल कुलों में अनुरूप गुण वाली कन्या को चुनाव प्रारंभ किया। इसके अनंतर शंकर के इस नए अवतार को देखने की इच्छा करने वाले उपमन्यु, दधीची, गौतम, अगस्त्य आदि ऋषि लोग वहां आए। आइए देखते हैं ऋषियों का प्रवेश कैसे हुआ और उन्होंने क्या कहा। पूजन के विधान को जानने वाले शंकर ने भक्ति से नम्र होकर उन्हें प्रणाम किया और अपनी माता के साथ मधुपर्क से युक्त पूजन से इन मुनियों की विधिवत पूजा की। हाथ जोड़कर विनय वचनों से आचार्य शंकर ने इन मुनियों को आसन पर बिठलाया। अनंतर ये लोग श्री शंकर के परमार्थ के विषय में बातचीत करने लगे। कथा के बीच में समस्त दर्शी शंकर की माता मुनियों से बोल उठी, आज हम लोग कृतार्थ हो गए क्योंकि आप लोग ने इस घर में पधारने की कृपा की है। अनेक दोषों का खजाना यह कली कहाँ और आप जैसे मुनियों के चरण के दर्शन कहाँ। यदि पुरातन पुण्य हो तभी यह प्राप्त हो सकता है। यह मेरा बच्चा अत्यंत शैशव काल से ही समग्र अगमों का पारगामी बन गया है तथा इसकी महिमा अद्भुत है। ये दोनों बातें मेरे हृदय में कौतुक उत्पन्न करती है। आप लोग स्वयं आकर इस बालक के ऊपर अपनी करुणा कटाक्ष से अनुग्रह कर रहे हैं। यदि मेरे सुनने लायक हो तो इसके प्राचीन जन्म की कथा सुनाइए। ऋषियों की सभा को आदर पूर्वक कहे गए इन वचनों को सुनकर उत्तर देने के लिए प्रेरित किए जाने पर वृद्ध अगस्त्य जी बोलने लगे, हे पतिव्रते, पूर्व जन्म में तुम्हारे पति ने पुत्र के लिए तपस्या से शंकर को प्रसन्न किया। तब चंद्रखंड को अपने सिर पर धारण करने वाले शंकर ने उनसे मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको 100 वर्ष की आयु वाले या कम आयु वाले एक सर्वज्ञ पुत्र की मांग की है? आपको इन दोनों में से कौन चाहिए? इस प्रकार कहे जाने पर उन्होंने शिव जी से कहा, सर्वज्ञ पुत्र की याचना की है। हे यशस्विनी, तुम्हारे उसी मनोरथ की सिद्धि के लिए तुम्हारे भाग्य में भगवान शंकर तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म धारण किया है, क्योंकि देवताओं में ऐसा कोई नहीं है जो उनके समान सर्वज्ञ हो। मुनि के इस वचन को सुनकर फिर बोली, हे भगवान, मेरे इस पुत्र की कितनी आयु है यह तो कृपया बतलाइए, आप तो स्वयं सर्वज्ञ हैं। अगस्त्य जी ने कहा, तुम्हारे पुत्र की 8 वर्ष की आयु है, फिर 8 से 16 वर्ष की आयु है, किंतु किसी कारणवश इनकी आयु 32 वर्ष तक की है। इस प्रकार भविष्य की बात को जानने वाले अगस्त्य मुनि को ऋषियों ने रोका तथा शंकर से मंत्रणा कर वे लोग जैसे आए थे वैसे वापस लौट गए। इस बात को सुनकर श्री शंकर की माता अति दुखी हुई। इस तरह आचार्य शंकर की भविष्यवाणी ऋषियों ने आकर की। इसके आगे का हम कल देखते हैं। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।